देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। जिम्मेदारी लेनी चाहिए सूचना प्रसारण मंत्रालय को कि सूचना प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा है। आखिर सूचना सबसे पहले तो टेलीविजन शो पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय को जो है, टीवी चैनल्स को जो है उनकी जानकारी देनी चाहिए सूचना प्रसारण मंत्रालय को। सूचना प्रसारण मंत्रालय जो कि अनुराग ठाकुर के अधीन आता है, अनुराग ठाकुर क्यों चुप बैठे हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री जी 24 घंटे टेलीविजन पर नजर आते हैं। इतना मैं आपको बता दूं कि टीवी चैनल्स पर कुछ भी नजर नहीं आता जितने मोदी जी नजर आते हैं। ये सारी जो आदतें हैं, ये मिलती जुलती आदतें हिटलर से। बात करते हैं नूपुर शर्मा की, तो नूपुर शर्मा को लेकर जो कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो जजमेंट दिया है, आप एक बात मुझे बताइए, लोग कोर्ट के जो जज हैं उनको लेकर ट्रोल कर रहे हैं। एक बात का जवाब आप मुझे दीजिएगा और कुछ शब्दों में दीजिएगा कि ये लोग जो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर जब फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के नाम के कसीदे पढ़ रहे थे, लंबे लंबे श्लोक पढ़ रहे थे, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट जो है नूपुर शर्मा के अगेंस्ट में फैसला देता है, नूपुर शर्मा को फटकार लगाता है, साथ ही साथ पुलिस को भी फटकार लगाता है और वो कहता है कि क्या आपको रेड कारपेट दिया जाए, और आप वो ये भी कहता है साथ साथ कि आपको वही नेशनल चैनल पर बैठकर, टीवी चैनल पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए। तो नूपुर शर्मा माफी क्यों नहीं मांग रही हैं? दूसरी बात ये कि बहुत सारे पत्रकार हैं यहाँ पर, बहुत सारे पत्रकार हैं जो यहाँ पर ये सवाल भी करते हैं कि मोहित शर्मा नूपुर शर्मा का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब दें, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मोहित शर्मा इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं। मोहित शर्मा राइट के साथ खड़े हुए हैं। जिस टाइम पे नूपुर शर्मा इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम का धार्मिक उन्माद उत्पन्न कर रही थी, पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी उत्पन्न कर रही थी, उस टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जुल्म ढा रहा था, हम लोग उनके लिए आवाज उठा रहे थे। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो नूपुर शर्मा के स्टैंड में खड़े होने की बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि वो क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? इसलिए कि वो धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करती हैं। आज अगर टीवी चैनल पर बैठकर मोहम्मद साहब के लिए कोई गलत टिप्पणी हो सकती है, तो कल को महादेव के लिए भी हो सकती है। टीवी चैनल का मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, और ये कहां से टीवी चैनल है ये बताइए ना। नेशनल चैनल की डिबेट जो है वो गली मोहल्लों की लड़ाई से भी बदतर होती है। गली मोहल्लों की लड़ाई में जिस तरीके से गाली गलौच होता है, ठीक उसी तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग, गाली नहीं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग टीवी चैनल्स की डिबेट में होता है। लाइव डिबेट में कोई किसी व्यक्ति को जूता खोल के दिखा देता है। अरे जूता दिखाने का मतलब क्या है ये बताइए ना आप मुझे, क्या है ये जूता दिखाना? कौन से आप लोग सभी चौथे स्तंभ के लोग हैं, पत्रकारिता आप लोगों ने कर रखी है, मुझे ये बताइए पत्रकारिता का कौन सा पृष्ठ और पत्रकारिता का कौन सा पन्ना ये सिखाता है कि आप लाइव डिबेट के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो वो आपका जो पैनलिस्ट है वो जूता दिखा रहा है? बताइए, ये जूता दिखाना कहीं पे सिखाया जाता है? ये किस लेवल की पत्रकारिता है? ये पत्रकारिता को शर्मसार कर देती हैं ये सारी चीजें। लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर पत्रकारों को ये चीज समझ में नहीं आती है। सरकारी की दलाली में अस्त और व्यस्त रहते हैं वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट क्या कहता है, उनको फर्क नहीं है कि देश में क्या होता है और क्या नहीं होता है। उन लोगों को अपनी दलाली से मस्त है। तो पुलिस को भी तो फर्क नहीं पड़ रहा है, कोर्ट जो कहा है। एक बात का जवाब, एक मिनट, पुलिस की तो आपने बात कर दी कि आपके घर से कोई पुलिस में नहीं है? बिल्कुल है? तो आपको ये बात बोलते हुए शर्म नहीं आई? आपको ये बात समझ में आती है कि पुलिस ड्यूटी किसकी करता है? पुलिस के लोग, आर्मी के लोग ज्यादातर ड्यूटी इस देश में नेताओं की करते हैं। वो लोग आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर भर्ती होते नहीं, इसलिए भर्ती नहीं होते कि नेताजी को सैल्यूट करने के लिए। आज अगर पुलिस काम नहीं कर रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार है तो इस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उसे काम नहीं करने दे रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि लगातार इस देश के अंदर जो एक चीज के जजमेंट से मैं कोर्ट से असहमति दर्ज करता हूं, और वो ये है कि कोर्ट ने जो फटकार पुलिस को लगाई है वो फटकार लगानी चाहिए गृह मंत्रालय को, जिनके अधीन जो है वो पुलिस कार्य करती है। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगना चाहिए कि आपने पुलिस को ऑर्डर क्यों नहीं दिए। देश की राजधानी दिल्ली में जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी अरविंद केजरीवाल के अंडर नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ना होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनके अंडर पुलिस आती है, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आता है। तो अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को ऑर्डर क्यों नहीं दिया कि वही सेम आईपीसीज जो आईपीसी जुबेर के ऊपर लगी हैं, जो एक रिपोर्टर है, वही सेम आईपीसीज के साथ मुकदमा दर्ज होता है नूपुर शर्मा के साथ, लेकिन एक बाहर है तो एक अंदर है। आखिर जुडिशरी में एक ही आईपीसी, एक ही धारा के चलते दो लोगों के लिए एक अलग जजमेंट कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब दीजिए। उदयपुर घटना का जिम्मेदार जो है नूपुर शर्मा को ठहरा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। उदयपुर सुन लीजिए, हाँ जी, अभी जो एक सामने आया है जी, जो कांग्रेस ने निकाला है कि ये इनका जो कनेक्शन है वो बीजेपी से। ये एक बात आप मुझे बताइए, कांग्रेस क्या इंडिया टुडे चला रही है?
नहीं, कांग्रेस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, बताया ना तो कैसे पता चला ये बात? इंडिया टुडे के थ्रू। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कांग्रेस ने बताया है। अब अशोक गहलोत कोई क्राइम ब्रांच में थोड़ी है कि अशोक गहलोत इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये तो इंडिया टुडे ने जो है वो आप सबके सामने प्रमाण और प्रूफ रखा है। दूसरी बात ये कि मैं आपको ये बता दूं कि पहली बात तो ये कि जिस दिन कन्हैया लाल की हत्या हुई, वो आतंकवादी जो हैं वो आतंकवादी थे, है और रहेंगे। चाहे वो किसी भी पार्टी का, चाहे वो भाजपा के समर्थककार थे या नहीं थे, वो आतंकवादी थे, हैं और रहेंगे। और मैं कभी भी हिंसा का साथ नहीं देता और मैं अंतिम समय तक कन्हैया लाल के लिए इंसाफ की मांग करता हूं। जिस टाइम पर जब ये सब चीजें तस्वीरें सामने नहीं आई थी इंडिया टुडे की, तो हमने अशोक गहलोत सरकार से भी सवाल किया कि आपकी सरकार के राज में इस प्रकार से एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, आखिर जिम्मेदार है तो है कौन? सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। लेकिन जिस दिन कन्हैया लाल की हत्या हुई और जो आज एविडेंस सामने आए हैं, क्या इन एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को यह नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के राज में सबसे ज्यादा हत्या हिंदुओं की होती है और हिंदुओं को इस देश में बलि का बकरा बना रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को सिर्फ अपनी राजनीति का एक मोहरा बना रखा है और उन दो मुसलमान के चलते वो तो राजस्थान के अंदर जो है कई जगहों पर 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके बाद वहां पर धार्मिक उन्माद उत्पन्न नहीं हुए, कहीं भी हिंसा नहीं हुई। वरना कई जगह हिंसा हो जाती और कई सारे मुसलमान भाई जो हैं और हिंदू भाई जो हैं वो बेरहमी से आपस में लड़के मारे जाते, इस हिंसा का शिकार हो जाते। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, इस देश के अंदर कोई भी घटनाक्रम हो, आखिर उसका लिंक भारतीय जनता पार्टी से कैसे मिलता है? बलात्कारी हो कुलदीप सिंह सेंगर तो पता चलता है बीजेपी का है। इस देश के अंदर जब घटना होती है, जब किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती है, तो पता चलता है कि वहां पर उनके गृह राज्य मंत्री का बेटा है। हर जगह की घटना। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है भाजपा के दुनिया में, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है तो निकल आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है? आपने जाके सर्वे कराया क्या? आपका चैनल सर्वे भी देने लग गया है? R24 सर्वे भी देता है क्या? आप लोगों ने पत्रकारिता का स्तर इतना खराब कर रखा है ना। आप लोग बोलते हैं कि मैं पत्रकार के ऊपर टिप्पणी करता हूं और उसके बाद जब ये आपके चेहरे पर ये जो स्माइल आती है ना, ये स्माइल दर्शाती है कि आपके पास में फंडिंग होती है या नहीं होती है। और भी पत्रकार खड़े हैं लेकिन वहीं पहुंच जाते हैं। क्या फंडिंग आपको कहां से मिल रही है? किसको? आपको। अरे मेरे को फंडिंग मिल रही है इस देश से। आपको मिलती है बीजेपी से? मेरे को फंडिंग मिलती है इस देश के अंदर प्रेम, अमन, चैन, शांति और भाईचारा को कायम करने के लिए, और आपको मिलती है देश में धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने के लिए। ठीक है ना? और बात रही मोहित शर्मा को फंडिंग की, तो आप देते हैं क्या? अरे सुन तो लीजिए। अरे हैं? प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी। इधर आ जाइए ना, एक बार इधर आ जाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि आपका चैनल सबसे निष्पक्ष है। आप भी यही पूछते होंगे मोदी जी से, आम काट के खाएं या चूस के खाएं? उनको समझाइए जाके, गर्मी है कि खून चूसना जनता का मन बंद करें। आम का सीजन है, आम चूस के खाएं या काट के खाएं, लेकिन खून चूसना बंद करें। और आप पत्रकार जो बेबुनियाद इस देश के अंदर लोगों का खून चूस रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो टिप्पणी करना शुरू कर चुके हैं। आपने सीधे तौर पर देखा है बहुत सारे लोगों का, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों का जो है अब नुपुर शर्मा के उसमें भी कमेंट आने लग गया है। अनुपम खेर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसी पे सवाल उठा रहे हो। तो ये कौन है अनुपम खेर? ये फाइल के बोल है। अरे सुनिए, ये लोग सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हैं। भावुक हो रहे थे देख के फिल्म। अरे भावुक हो रहे थे, अगर भावुक होते ना तो आज कश्मीर पहुंच गए होते। ये हिंदू धर्म के नाम पे जो फर्जी लोग हैं ना, जब हिंदुओं को कन्हैया लाल के नाम पर कहां गायब हो गए अनुपम खेर? ये स्टेटमेंट दे देते कि कन्हैया लाल के परिवार के साथ जो हुआ है उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। भले ही आप भाजपा सपोर्टर हैं, बोल देते, इतना बोल देते कि मैं कन्हैया लाल के परिवार को लेकर 1 करोड़ रुपए की राशि है, 10 लाख रुपए की राशि है, 10 रुपए भी प्रदान करना चाहता हूं। बोला विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इतने ठेकेदार घूम रहे थे। एक ठेकेदार ने भी उसके घर पे जाके पूछा कि कन्हैया लाल के घर में कौन रोटी देगा? बताइए। ये अनुपम खेर, एक मिनट, अनुपम खेर क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है? अनुपम खेर गवर्नर है? क्या है अनुपम खेर? हु इज दिस अनुपम खेर? कौन कंगना रनावत? बताइए कौन है ये लोग? ये लोग राष्ट्रवादी लोग हैं। कौन? यही कंगना रनावत। तो आप सामने आकर बोलिए ना हम देशद्रोही हैं। हैं? हम देशद्रोही हैं हम? बोलिए। आप उनको जानते नहीं है? किनको? उन्होंने ही देश को पहली बार बताया कि 2014 में आजादी मिली। अच्छा, तो आप एक बात मुझे बताइए, आप 2014 में पैदा हुए होंगे? मैं बोला क्या? अरे आप ये बताइए, इतने बड़े कैसे हो गए? आपको मुगली घुट्टी भी दी है के साथ में भाजपा ने कि आपने कहा कि 2014 में आजादी मिली है, आजादी के बाद आप पैदा हुए? कंगना रनावत कह रही है। ये तो मिरेकल है, मैं जानता नहीं, ये तो चमत्कार है। आपको बता दें सर आपको प्रणाम है सादर। 2014 के बाद, आजादी के बाद आप पैदा हो रहे, वो भी इतने बड़े, वाह। 14 के बाद आपने पत्रकारिता शुरू करी है। आप कह रहे हैं कि कौन लोग हैं जी, लेकिन जो संगठन है वो तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजाने के नारे लगा रहे हैं। कौन? जो संगठन के लोग हैं, जो उसके कन्हैया लाल के समर्थक है, नुपुर शर्मा के समर्थक है, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ मुसलमान। हाँ, तो शाहनवाज हुसैन की कब की टिकट है?
भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन की कोई टिकट जारी करी है? बनवाएंगे ना। शाहनवाज हुसैन की कोई टिकट जारी हुई हो? मुख्तार अब्बास नकवी की, पूजा नकवी की, ये जो बीजेपी के दामाद हैं, ये तो मुसलमान हैं, इनकी टिकट जारी हुई क्या कहीं जाने की? बता दीजिए कहीं हुई हो तो। हो गई क्या टिकट जारी? जिस तरीके से कन्हैया लाल के परिवार पे जो स्थिति बीती है, भगवान न करे वो स्थिति कभी किसी और के ऊपर बीते, ठीक है ना। तो लोग अधिवक्ता जो हैं, कोई भी अधिवक्ता, कोई भी वकील, कोई भी एडवोकेट उनका आज केस लेने को तैयार नहीं है और कोई भी नहीं केस लेता। इस बात को लेकर मुझे गर्व है कि मैं इस देश में जुडिशरी का छात्र हूं, मैं वकालत का छात्र हूं और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे सीनियर, हमारी बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली, BCD, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, इन्होंने जो फैसला लिया है ये इतना अच्छा फैसला लिया है कि कोई भी आज इन लोगों का केस नहीं लड़ रहा, ताकि इससे पूरे देश में एक मैसेज जाए कि देश के अंदर बेरहमी से किसी को भी मारे जाने वाले का अंजाम यही होगा कि ना तो उसको जो है कोई भी केस लड़ेगा और ना उसके साथ कोई खड़ा होगा, और कोई भी अगर उसके पक्ष में बोलता है तो उनको सजा सुनाई जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।